ईरान ने इजरायल की घेराबंदी तेज कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा बयान, इजरायल के खिलाफ हर मोर्चे खुल सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि नए मोर्चे भी अब खुलने का ऐलान किया जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान बेरूत पहुंचे हैं। इजरायल जंग पर चर्चा के लिए बेरूत पहुंचे हैं। नए वॉर फ्रंट भी खुल सकते हैं जंग के लिए, क्योंकि हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं। कई देशों ने अब हमास का साथ पकड़ लिया है, तो कई देश अब इजरायल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, सीरिया, लेबनान और ईरान तक जंग का दायरा फैलता हुआ नजर आ रहा है। इजरायल हमास जंग के बीच ईरान की सैन्य तैयारी अब नजर आ रही है। ईरान की फौज युद्ध के लिए तैयार है। हमास की अपील के बाद ईरान की फौज का मूवमेंट देखा जा रहा है। ईरान के टैंक्स की पश्चिमी शोर पर तैनाती इन्हें किया गया है। तस्वीर आप देखिए, ईरान के टैंक्स रेजिमेंट रेडी टू अटैक मोड में रखे गए। कबातिया में इजरायली सेना पर हमला हुआ है। फिलिस्तीन समर्थकों ने बम से हमला किया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमले से दहल उठा है कबातिया। ये देखिए, एक के बाद एक यहां पर बम बरसाए जा रहे हैं। और आप देखिए, एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले मारा गया हमास का नेता का भाई याह्या सिनवार के भाई हामिद सिनवार की मौत हो गई इजरायली हमले में। गाजा में खान यूनिस शहर में घर पर हमला हुआ। हमले के बाद कई शव बरामद किए गए। फिलिस्तीनी मीडिया ने मारे जाने की पुष्टि की है। तो इजरायल का ऑपरेशन सिनवार क्या है, ये हम आपको सबसे पहले बताते हैं। उसके बाद कर्नल शुक्ला मैं आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर क्या है, कहा यह जा रहा है कि याह्या सिनवार का भाई हामिद सिनवार ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और उसके बाद इजरायल ने स्पेशल ऑपरेशन में इसे मार गिराया है। ये है ऑपरेशन सिनवार। हमास का संस्थापक सदस्य है याह्या सिनवार। 2017 में हमास का राजनीतिक प्रमुख भी ये बना था। और 2015 की बात अगर बताएं तो 2015 में अमेरिका ने आतंकी घोषित इसे किया था। सिनवार के बारे में जानकारी ये भी कि इजरायली सैनिकों की हत्या का ये दोषी है। सिनवार के ऊपर आरोप है कि कई इजरायली सैनिकों को मारा है। 22 साल इजरायल की जेल में भी सिनवार रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमास के लिए फंडिंग भी ये जुटाता रहा है। तो याह्या सिनवार कौन है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। और कहा जा रहा है कि बदला लेने के लिए अब हमास जो है वो पूरी तरीके से तैयारी भी कर चुका है। अनुराग शुक्ला, हमने सुना कि हमास जो है वो लगातार अपील भी कर रहा है मुस्लिम देशों से, कह रहा है कि आप आगे आइए, हमास का साथ दीजिए इजरायल पर इस हमले के लिए, क्योंकि जमीन और मजहब से जुड़ी हुई ये जंग है। आपको क्या लगता है, क्या हमास के साथ दुनिया के और भी मुस्लिम देश आ सकते हैं? क्योंकि अभी तो बैक सपोर्ट मिल रहा है, फ्रंट पर कोई नहीं आया है। फिलहाल क्या सिचुएशन नजर आ रही है आपको? ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगर हम इतिहास में जाएं, 50 साल पीछे जाएं, तो 7 मुस्लिम देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर अटैक किया था। लेकिन समय के बहाव के साथ सिचुएशन चेंज हो गई है, मानसिक विचारधारा चेंज हो गया है। आज सऊदी अरेबिया, यूएई बिल्कुल अपोजिट स्टैंड ले चुके हैं। उनका इस जगह पे इंटरेस्ट तकरीबन कम हो गया है और उनकी एलिनेशन किसी दूसरे फ्रंट के साथ होने शुरू हो गई है। तो एक तरह से पैलेस्टाइन मूवमेंट जो था वो अलग थलग पड़ गया था, और दूसरी तरह से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, जिसके अंदर इजराइल ने बहुत ही बड़ी कामयाबी पाई जब उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे बेस्ट ड्रोन्स हैं, सबसे बेस्ट फेंसिंग है। तो इसी चीज़ को तोड़ना हमास के लिए बहुत ज़रूरी था, जो उन्होंने कर दिखाया है। और उसके बाद वो इस स्टेज पे खड़े हैं कि आज वो फिर पुकार रहे हैं मुस्लिम देशों को, उनको ये बताने की बिल्कुल। और देखिए, जो ये पुकार है हमास की, जो फिलिस्तीन की है, ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम देश सुनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि खबर यह है, अतुल भारद्वाज सर, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे ईरान की तरफ से मूवमेंट तेज हो गई है। अब अगर ईरान की तरफ से कुछ होता है, क्योंकि यहां पर भी ये जो फ्रंट है लेबनान वाला, ये एक्टिव होता नजर आ रहा है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, ये दोहरी चुनौती के तौर पर होगा। जरा बताइए मैप के जरिए। देखिए, ईरान जो है उसका समर्थन है
हमास को हमेशा से रहा है। ऑफिशियली वो ये नहीं कह रहा कि जो ऑपरेशन किया गया है, जो टेरर अटैक किया गया है, उसमें डायरेक्ट उसका इन्वॉल्वमेंट है, पर ईरान उसको मॉरल सपोर्ट हमेशा से देता आ रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी। सिमिलरली कतर भी देता आ रहा है उसको। अगर आप लेबनान में देखें तो हिजबुल की तैनाती है वहां पर, और वहां वो वीडियो भी दिखा रहा है। लेबनान के बाद जो ईरान है वहां से भी सपोर्ट आ रहा है। मूवमेंट अगर होगी वो तो लेबनान तक होगी क्या? यस, लेबनान से ही अटैक होगा। हिजबुल जो है वहां पे, जैसे आपने वीडियो भी दिखाए, वो अपनी दिखा रहा है, बट वो जो लेबनान है अगर आप उसको देखेंगे, अभी वॉर को बहुत रिस्ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है। लेबनान ने ऑफिशियली नहीं कहा कि मैंने रॉकेट्स लॉन्च किए हैं, वो सिर्फ इंटरनली अपने लोगों को बताने के लिए ये कह रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, बट एक्सटर्नली वो इस पंगा नहीं ले रहा है अभी इजराइल के साथ। यानी कोई भी मुस्लिम देश क्यों ना हो, वो इस तरीके का जोखिम नहीं उठाएगा फ्रंट पर आकर के इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमास को सपोर्ट जरूर मिल रहा है कई मुस्लिम देशों का बिहाइंड द कर्टन। एक और बड़ी खबर है, किबुत्ज रीम पहुंचा TV9 भारतवर्ष। म्यूजिक कॉन्सर्ट साइट से TV9 की ग्राउंड रिपोर्टिंग। हमास ने म्यूजिक कॉन्सर्ट में ही तांडव मचाया था। हमास के हमले में 250 लोगों की मौत हुई थी। साइट पर अभी भी मौजूद है तबाही के निशान। और देखिए, अब TV9 भारतवर्ष की टीम वहाँ पहुंची है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी करीबन 250 लोगों को एक साथ मारा गया था। हालांकि हमको गाड़ी से नीचे उतरने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर आप देख रहे हो, ये पुलिस की गाड़ियाँ हैं जिनको के साथ कन्फ्रंटेशन या फिर अटैक हुआ था, और इसमें भी कई कैजुअल्टी हुई थी। और यही वो इलाका है जहाँ पर इजराइल के लोग जो थे पार्टी मना रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर घुस कर रेम में उनको टारगेट किया गया। देखिए, आप गाड़ियों की हालत देखिए, और हम लगातार गाड़ी से उतरने की इजाज़त हमको नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए ये रिपोर्ट ज़रूर दिखा रहे हैं। देखिए, ये पुलिस की गाड़ियां हैं उस समय जिनको टारगेट किया गया था, अटैक किया गया था, और इनको रोकने की कोशिश की गई हमास के मिलिटेंट्स को, लेकिन रोक नहीं पाए। और अभी हम लगातार इन इलाकों में हैं जहां से हम आपको ये पिक्चर पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय कितना संवेदनशील इलाका है। हम इस समय राइम में है, और ये बिल्कुल सामने जो अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि गाज़ा पट्टी है, और उसके बिल्कुल ठीक यहीं पर वो पार्टियाँ चल रही थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई, सबसे ज़्यादा लोग मारे गए। करीबन 250 से ज़्यादा लोग मारे गए। कभी जब हम रास्ते में आ रहे थे, हमें कई शव अभी भी दिखे। हमने देखा कि कई जगहों पर लोग इस तरीके से उनके बॉडी पार्ट्स, या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी चीज़ें उनकी पड़ी हुई थी, उनके खाने पीने के सामान पड़े हुए थे, गाड़ियाँ ऐसी खुली हुई पड़ी हुई थी। हमने आपको अभी दिखाया कि पुलिस की गाड़ियाँ भी थी। दरअसल ये वो पुलिस वाले थे, जब इनको अटैक का पता लगा तो ये इस इलाके में आए, लेकिन इनके साथ भी जो इनकी फायर फाइटिंग हुई, इनमें पुलिस को भी, इजराइल पुलिस को भी काफ़ी कैजुअल्टीज़ का सामना करना पड़ा था। और देखिए, अभी हम जिस लोकेशन पे पहुंचे, एक और लोकेशन मैं आपको दिखा दूं। आपको सारी गाड़ियां जो सामने नज़र आ रही हैं, ये वो पार्टी एरिया है जहां पर वो पार्टी चल रही थी। हमको नीचे उतरने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिस्क लेकर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई, हम इस समय उस इलाके में 250 से ज़्यादा लोग इस समय यहाँ पर मारे गए थे। और देखिए, मैं लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहा हूँ जहाँ पर इसराइल को 250 से ज़्यादा यहाँ पर लड़के लड़कियाँ, जो यंग एज के बच्चे बच्चियाँ थी, उनको टारगेट किया, और यहीं से हॉस्टेजेस को उठा के अंदर ले जाया गया इजराइल के अंदर। यहाँ बताया जा रहा है कि 130 से ज़्यादा हॉस्टेजेस को ले जाया गया था, और अभी करीबन उसमें से 80 लोगों को आइडेंटिफाई ज़रूर किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉस्टेजेस को यहीं से उठाकर हमास के मिलिटेंट्स जो थे लेकर गए। अभी हम इन इलाकों में हैं और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये इलाका संवेदनशील भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और इस समय ये बहुत करीब भी है, और यहीं से घुसपैठ करके अंजाम दिया गया। देखिए, गाड़ियाँ आप देखें, गाड़ियों के दरवाजे खुले पड़े हैं। यहाँ से बॉडीज़ को ज़रूर थोड़ा बहुत हटा लिया गया है, ज़्यादातर बॉडीज़ यहाँ से चली गई, लेकिन आप देखेंगे कि कई गाड़ियों के तो दरवाजे ही खुले हुए हैं। 10 की 10 गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और करीबन सैकड़ों की यानी सौयों की संख्या में ये गाड़ियाँ हैं, और सभी गाड़ियाँ वही हैं जहाँ पर ये पार्टी चल रही थी जब ये अटैक किए गए। और रास्ते में भी आते हुए हमको उसी तरीके की गाड़ियाँ नज़र आई है।